अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं होम्योपैथी विद डॉक्टर। आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक एंटीसेप्टिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है कैलेंडुला ऑफिसिनालिस। कैलेंडुला ऑफिसिनालिस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंटीसेप्टिक मेडिसिन है होम्योपैथी में। ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है एज एन एंटीसेप्टिक। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे जिस्म में किस तरह एक्ट करती है, इसका असर किस तरह होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये किन सिम्टम्स में लेनी चाहिए, मतलब कौन सी सिम्टम्स या साइन आपको ज़ाहिर हों तो आप इसे इस्तेमाल करें कैलेंडुला को। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन सी डिजीज़ में किस डोसेस में इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे पहले हम चलते हैं इसके एक्ट के बारे में, इसके एक्शन के बारे में। हम जानते हैं कि ये किस तरह एक्ट करती है हमारी बॉडी में। ये डिजीज़, जैसे मैंने आपको बताया, एंटीसेप्टिक है, तो ये हीलिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करती है। अगर आपके जिस्म में कहीं भी कोई कट लग जाता है, आपको इंजरी हो जाती है, कहीं पे भी घाव आ जाता है कोई भी छोटा सा और उसमें से खून निकलने लग जाता है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। असल में ये ग्रैनुलेशन प्रोसेस को बढ़ाती है, मतलब ग्रैन्यूल्स, जब कट लगता है तो वहाँ पे ग्रैन्यूल्स बनते हैं। उस ग्रैनुलेशन प्रोसेस को ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ करती है, जिसकी वजह से जो हीलिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करने का जो इसका एक्शन है, मतलब हीलिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करती है और हीलिंग प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेट करती है। अब हम चलते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, जानते हैं कि कौन कौन सी सिम्टम्स और साइंस होने चाहिए जिसमें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपको कोई कट लग जाता है या उसमें से कोई खून निकलने लग जाता है या रगड़ आ जाती है जिसमें से खून निकलने लग जाता है, तो एज एन हीलिंग एजेंट आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ग्रैनुलेशन प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा तेज़ कर देती है। उसके बाद जो सिम्टम है, जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है, वो है नाक से या मुंह से या आँखों से पानी आना, बार बार पानी आना, मुसलसल पानी आते रहना, तो ये भी इसकी एक सिम्पटम है। इसके बाद कैलेंडुला जो पेशेंट्स हैं, उन्हें बहुत ही जल्दी सर्दी लग जाती है, उन्हें खांसी हो जाती है। जैसे ही सर्दी आती है, थोड़ी सी ठंड होती है, तो उन्हें खांसी होने लग जाती है, खांसी हो जाती है, बीमार हो जाते हैं सर्दी में बहुत जल्द। तो ये कैलेंडुला के पेशेंट्स की एक सिम्टम है। उसके बाद अगर आपको हार्ट बर्न रहता है, मतलब सीने में अगर आपको जलन रहती है, तो ये भी कैलेंडुला की एक सिम्टम है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, अगर आपके जल्द में, मतलब आपकी स्किन में फोड़े या फिंसियाँ बनी रहती हैं, उसमें पस भी है। पस होना एक अहम कंडीशन है इसकी, फोड़े फिंसियों की। अगर आपकी स्किन में फोड़े या फिंसियाँ हैं तो इसमें पस हो, तो ये भी एक कैलेंडुला की एक सिम्टम है, मतलब आपको कैलेंडुला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इरप्शंस हैं स्किन में, आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं, आपके सर में पिंपल्स हैं या गर्दन में पिंपल्स हैं, छोटे छोटे दाने हैं और उनमें पस भरा हुआ है, तो ये भी एक सिम्टम है कैलेंडुला ऑफिसिनालिस की, मतलब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इस सिम्टम्स के बारे में एक बात बताऊंगा कि कैलेंडुला के जो सिम्टम्स हैं वो सर्दी में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे ही सर्दी आती है तो ये सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उभर के सामने आती हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़ाहिर होने लग जाती हैं, बहुत सीवियर हो जाती हैं। तो ये कैलेंडुला की सिम्टम्स थी। अब हम चलते हैं डिजीज़ के बारे में, जानते हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ होनी चाहिए जिनमें आप कैलेंडुला को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके जिस्म में फोड़े या फिंसियाँ हो जाएं, तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मदर टिंचर में हमेशा आप इसे लेंगे। आपने अपने माइंड में रखना है कि ये एक एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आपके जिस्म पे कोई फोड़े या फिंसियाँ हैं या आपके जिस्म पर कोई कट लग जाता है, तो आप उसकी ड्रेसिंग कर देंगे। मतलब आप अगर फोड़े या फिंसियाँ हैं तो उसमें से पस निकाल के आप इसे ऊपर अप्लाई करेंगे रुई के साथ,
कैलेंडुला को, या अगर आपके जिस्म पर कोई कट लग गया है तो आप इसे रुई के साथ अप्लाई करने के बाद, बार बार ऊपर लगाने के बाद आप वहाँ ऊपर पट्टी कर देंगे। पट्टी लगाने के बाद आप देखेंगे कि हीलिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया है। इसके बाद अगर आपको गैस होती है, अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिडिटी रहती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में या गैस्ट्रिक जूस बहुत ज़्यादा बनता है जिसकी वजह से एसिडिटी रहती है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर के इलाज के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं कि ये 30 CH पोटेंसी में हमेशा इस्तेमाल करें। 30 CH पोटेंसी में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके बाद एक और डिज़ीज़ जो है, मतलब अगर आपके जिस्म पे या आपके मुंह में या कहीं भी छाले बने रहते हैं, छाले बने रहते हैं तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको सर्दी है और सर्दी में ये जो सिम्पटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे 30 CH पोटेंसी में तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपने अपने माइंड में रखना है कि ये एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। आपके घर में अगर किसी बच्चे को या आपको चोट लग जाती है और उसमें से खून निकलने लग जाता है उस ज़ख़म में से, तो आप इसे एज एन एंटीसेप्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे उस ज़ख़म के ऊपर या उसे फोड़े फिंसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है होम्योपैथी में एज एन एंटीसेप्टिक। ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कैलेंडुला के बारे में आपको बहुत ही अच्छी बातें बता चुका हूँ और आपकी सारी बातें इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।